गुड मॉर्निंग SGTV स्टूडेंट्स। आई एम दलजीत, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हम कारक और सर्वनाम पाठ पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। हम उदाहरण देखेंगे। कंस अत्याचारी और दुष्ट राजा था। कंस कैसा राजा था? अत्याचारी और दुष्ट। ये कंस की विशेषता है। दिल्ली में गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं। दिल्ली में कैसी इमारतें दिखाई देती हैं? गगनचुंबी। गगनचुंबी क्या आता है? गगन को छूने वाली। तो ये इमारतों की क्या है? विशेषता है। गर्मी में ठंडा पानी पीकर प्यास बुझती है। गर्मी में कैसा पानी पीना है? पी के प्यास बुझती है? ठंडा। तो ठंडा क्या है? पानी की विशेषता बताई गई है। मनोज मीठा आम खा रहा है। तो आम की विशेषता क्या है? कि वो मीठा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको इतनी समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राजा क्या है? विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या थी? अत्याचारी और दुष्ट। इमारतें क्या है? विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या है? गगनचुंबी। विशेषता है उसकी इमारतों की। पानी क्या है? विशेष्य। और उसका ठंडा होना उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण है। जैसे आम विशेष्य है और मीठा क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषण के प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, वीर, कायर, ईमानदार, बेईमान, दानी, कंजूस। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ अलग करके बताया गया कि रंग में क्या आ जाएगा? हरा, नीला, पीला, चमकीला, धुंधला। स्वभाव में दयालु, बुरा, अच्छा, वीर, शांत। आकार, गंध, स्पर्श, स्थान या देश, दिशा, दशा या अवस्था। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी शाल और चीड़ की खुरदरी शाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। कैसी शाल? चिकनी और खुरदरी। तो उसको क्या करती है? वो स्पर्श से हाथ लगा के पहचान लेती है। तो किस में आएगा? स्पर्श के अंदर आएगा। जैसे मोटा आदमी दौड़ नहीं सकता। मोटा आदमी दौड़ नहीं सकता। तो मोटा किस में आ जाएगा? दशा या अवस्था के अंदर आ जाएगा। लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने कार रोक ली। लाल रंग में आ जाएगा कि लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने कार रोक ली। तो क्या समझे हम कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 10 लीटर, कुछ, थोड़े आदि। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तुओं की निश्चित ठीक ठीक मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 5 किलो चावल, 10 मीटर कपड़ा। तो यहाँ हमें उसकी ठीक ठीक मात्रा का पता चल रहा है। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तुओं की निश्चित या ठीक ठीक मात्रा का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा सा धन, बहुत सा अनाज। तो इसमें निश्चित तो नहीं पता चल रहा ना कितना। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, निधि ने भिखारी को बहुत सा अनाज दे दिया। तो इसकी निश्चित मात्रा का तो नहीं पता चलता कितना अनाज दे दिया।
कि उसने बहुत सा अनाज दे दिया, या जैसे भी हो सकता है निधि ने भिखारी को थोड़ा सा अनाज दिया। तो इसमें उसकी ठीक ठीक मात्रा का बोध नहीं होता, तो इसको क्या कहेंगे हम? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। प्यारे बच्चों, आज तक हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। तो आपने जो लेसन पहले पढ़ चुके हैं कारक और सर्वनाम, उनका डायग्राम अपने फेयर नोटबुक पे बनाना है, जैसे आपने ऐसे 1 पे बनाए थे। प्यारे बच्चों, आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।